क्लास 10 ज्योग्राफी 9th लेसन टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेकेंड लेक्चर है आज। फर्स्ट लेक्चर में हमने टूरिज्म का देख लिया था, ब्राज़ील और इंडिया दोनों का। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का पढ़ेंगे। पेज नंबर 63 आप ओपन करो, उसमें है फिगर 9.9, वह है ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट रूट्स के बारे में। तो मैप में देखो आप, नीचे इंडेक्स दिया है, इंडेक्स में मेजर रोड्स का सिंबल दिया है, उसका साइन है। अदर रोड्स के लिए अलग साइन है, थोड़ा सा पतली लाइन है। रेलवे के लिए अलग लाइन है, मतलब अलग टाइप की है। कैपिटल सिटी जो है ब्राज़ीलिया, वो उसके लिए अलग सिंबल है। टूरिस्ट प्लेसेस, जो टूरिस्ट प्लेसेस है इम्पोर्टेंट ब्राज़ील में, उसके लिए एक छोटा सा सर्कल है। एयरपोर्ट का सिंबल बनाया हुआ है और पोर्ट के लिए अलग बनाया हुआ है। तब जब आप मैप में देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि रेलवे जो रूट्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, वो ब्राज़ील के कौन से एरियाज में हैं। तो ब्राज़ील, साउथ ब्राज़ील और जो कोस्टल एरिया है ब्राज़ील के, वहाँ पे ही रेलवे है ज़्यादा करके। नॉर्थ ब्राज़ील में नॉर्थ और ईस्ट साइड है थोड़ा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में या सेंट्रल ब्राज़ील में उस तरफ रेलवे नहीं है। और इसके अलावा मेजर रोड्स देखोगे तो जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ वेस्ट में या जो अमेज़न का एरिया है, उस तरफ मेजर रोड्स हैं। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि दूसरे रोड्स भी हैं जो साउथ ब्राज़ील में बहुत सारे हैं। इसके अलावा आप पोर्ट्स देखोगे यहाँ पे, जहाँ पे नॉर्थ ब्राज़ील में मनाउस में भी पोर्ट है, क्योंकि वहाँ से अमेज़न रिवर जाती है। अमेज़न रिवर में बहुत सारा पानी होता है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है अमेज़न रिवर तक, इसलिए बड़ा पोर्ट है मनाउस में। इसके अलावा जो पोर्ट्स हैं वो कोस्टल एरिया में है, रियो ग्रांडे में, पोर्टो एलेग्री में, और इसके अलावा विक्टोरिया, सेल्वाडोर। हाँ, और आप जब ऊपर साइड में जाओगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उससे लगा हुआ जो कोस्टल एरिया, वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट है, जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पे एयरपोर्ट है। तो आप देख लो एयरपोर्ट का जो सिंबल बना हुआ है वो कहाँ पर है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी है, उसका जो सिंबल देखो तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। स्टडी द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ ब्राज़ील इन फिगर 9.3, यहाँ पे 9.9, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप। तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के मीन्स दिख रहे हैं? रेलवेज का दिख रहा है, एयर का दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है? वाटरवेज का दिख रहा है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज अ डेंसर नेटवर्क। डेंसर नेटवर्क किसका है? सबसे ज़्यादा है रोड का, रोड वाला है। मेजर रोड और अदर रोड्स मिला के बहुत सारे हैं। उसके बाद रोड के बाद आप देखोगे कि रेलवेज भी हैं। विच हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली, विच प्लेसेस डिड इट जॉइन। तो मेजर हाईवेज कहाँ पे दिख रहा है? ट्रांस अमेजोनियन हाईवे जो है वो प्रोमिनेंटली दिख रहा है। आप नॉर्थ ब्राज़ील में देखो, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ देखोगे आप, तो वहाँ पे दिखेगा ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। What could be the reason of development of railways in the साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट ब्राज़ील में रेलवे डेवलप हुआ है, जबकि आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट में उस तरफ रेलवेज नहीं है। तो उसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है साउथ वेस्ट में, वो साउथ ईस्ट में। In which part of Brazil do you see a lesser development of transport network? What could be the reason? तो जहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्ट चीज़ों का, वो है नॉर्थ ब्राज़ील, सेंट्रल ब्राज़ील और नॉर्थ वेस्ट ब्राज़ील, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते ही नहीं, तो फिर इसलिए वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। तो इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज। तो ब्राज़ील में जो सबसे कॉमन ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है वो है रोडवेज। तो वहाँ पे रोड से ज़्यादा ये करते हैं कंपेयर टू रेलवेज। रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री। तो ब्राज़ील में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन का 50% से ज़्यादा रोडवेज के थ्रू होता है। But the density of road network is concentrated in the eastern part of the country. जो
कंट्री का ईस्टर्न पार्ट है ब्राज़ील का, वहाँ पे रोड की डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा रोड्स हैं। द forested land of Amazon River basin and the swampy lands have limited the development of roadway in this point. जो फॉरेस्टेड लैंड है, मतलब अमेजोन रिवर का, वहाँ पे, या फिर जो वेटलैंड है या स्वैम्पी लैंड है, तो वहाँ पे जो है, मतलब जो ईस्ट साइड में है या सेंट्रल साइड में, वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, मतलब सॉरी वेस्ट साइड में, वहाँ पे ज़्यादा रोड या फिर दूसरे ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, क्योंकि जो अमेजोन रिवर बेसिन है वहाँ पे जाना बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, और जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है उसके नीचे की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे स्वैम्पी लैंड है, तो वहाँ पे भी नहीं है बहुत सारा। वाटरवेज हैव बीन डेवलप्ड ऑन द commercial basis in the Amazon River. Boats play from Iquitos in Peru to mouth of river. तो जो अमेज़ॉन रिवर है उसमें हमने पहले देखा कि बहुत ज़्यादा पानी है, तो बहुत वाटर होने की वजह से क्या होता है कि उसमें वाटरवेज डेवलप किया गया है, मतलब वहाँ पे बड़ी बड़ी बोट्स चलती हैं और शिप्स भी चलती हैं अमेज़ॉन रिवर में। बोट्स जो है पेरू, जहाँ से अमेज़ॉन रिवर, पेरू एक कंट्री है जहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से लेके एकदम लास्ट तक चलते रहती है। द लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड कैन बी navigated through these waterways around 3700 kilometers। तो जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब किसी भी इनलैंड वाटरवेज वाला है, तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वे है। इनलैंड मतलब जो रिवर के थ्रू जो वाटरवेज होते हैं उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज, जो रिवर में शिप या बड़ी बड़ी बोट चलती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो अराउंड 3700 किलोमीटर्स का वाटरवे है। Another river important for waterway is the south flowing Parana river। और एक अमेज़ॉन रिवर जो नॉर्थ में है, इसके अलावा जो साउथ की तरफ फ्लो होने वाली पराना रिवर है उसमें भी वाटरवेज है, मतलब उसमें भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया में वहाँ पे भी शिपिंग होती है। तो अटलांटिक ओशन है, तो नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, तो वहाँ से वहाँ तक पूरे जो सामान पहुँचाना वगैरह है तो शिप्स के थ्रू होता है। रेलवे हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राज़ील। द यूज ऑफ ट्रेन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू अर्बन टूरिस्ट रूट्स, दो इट इज़ चीपर। तो ब्राज़ील में रेलवेज कंपेयर टू इंडिया उसका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, और वो भी जितनी भी डेंसिटी है रेलवे की वो कोस्टल एरिया में है, और स्पेशली साउथ ईस्ट में है सब। जो लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी होती है अभी भी ब्राज़ील में वाया रोड होती है, या वहाँ पे जो एयरवेज से होती है, लेकिन रेलवे से नहीं होती। रेलवे चीपर है लेकिन उसका नेटवर्क इतना डेंस नहीं है अभी तक। The contribution of airways is less in the transportation system of the country। तो सबसे ज़्यादा contribution है वहाँ पे रोड का, सेकेंड है रेलवे, नहीं सॉरी, सेकेंड है वाटरवे, थर्ड है रेलवे, और सबसे कम है एयरवे का। जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है एयरवेज के लिए है, बाकी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अभी भी वहाँ पे रोड ही प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी रोड ही प्रेफर करते हैं ब्राज़ील में। अब पेज नंबर 64 पे आओ, वहाँ पे इंडिया का मैप है, इंडिया हाईवे एंड मेजर पोर्ट्स दिया हुआ है उसमें। तो इसमें ये बताया है कि कितना बड़े बड़े हाईवे, तो इंडिया में आप जब देखो तो प्रॉपरली पूरा हाईवेज का एक नेटवर्क है, पूरा वेब के जैसा दिखेगा आपको, जगह जगह पे हाईवेज या मेजर रोड्स है। इंडेक्स में आप देखो नॉर्थ साउथ हाईवे दिखेगा आपको, जो एक बोल्ड है एकदम, सबसे मोटा कलर दिखेगा आपको, वो नॉर्थ और साउथ को जोड़ता है। फिर एक डॉटेड है ईस्ट वेस्ट हाईवे, इंडिया का ईस्ट और इंडिया के वेस्ट, उन दोनों को जोड़ता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, वो चारों मेजर सिटीज को जोड़ता है इंडिया की, और अलग अलग नेशनल हाईवेज हैं इंडिया में। तो इंडिया में आप देखो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही डेंस है, रोड का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में बहुत अच्छी है। तो ब्राज़ील में ऐसा था कि एक ही मैप में हमने सब दिखा दिया था कि वाटरवे, एयरवे, और इसके अलावा हमने वहाँ पे देखा था कि
रोड्स कौन से हैं और रेलवे नेटवर्क कैसा है। लेकिन इंडिया की इतनी अच्छी डेंसिटी है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कि इंडिया में 2 मैप बनाया हुआ है यहाँ पे दिखाने के लिए। तो फर्स्ट मैप में नेशनल हाईवेज और मेजर पोर्ट्स है। मेजर पोर्ट्स का जो सिंबल है वो पोर्ट का जो एंकर के जैसा बनाया हुआ है। तो इंडिया के कोस्टल एरियाज में आप देखो, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में और जो ईस्टर्न कोस्ट में वहाँ बड़े बड़े पोर्ट बने हुए हैं, जैसे विशाखापट्टनम हो गया ईस्ट की तरफ, चेन्नई है ईस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ आप जाओ तो गुजरात में कांडला है, पोरबंदर है, फिर मुंबई पोर्ट है। इसके अलावा आप देखोगे कि केरल में कोचीन है। तो ऐसे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, ये सब मेजर पोर्ट्स हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। 65 पेज नंबर 65 पे आओ, उसमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंट रेलवे रूट्स एंड एयरपोर्ट्स। तो इंडिया में रेलवे का भी जो नेटवर्क है इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। जैसे रोड का नेटवर्क बहुत ही डेंस है, वैसे रेलवे की कनेक्टिविटी भी बहुत डेंस है। उसमें भी आप देखो तो रेलवे जो है सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में उसकी डेंसिटी कम है क्योंकि हिली एरिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पे थोड़ा डेंसिटी कम है, थोड़ा मतलब काफ़ी कम है वहाँ पे डेंसिटी रेलवे की। और राजस्थान में जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे कम है। बाकी सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, हर जगह पे प्रॉपरली एकदम रेलवे की बहुत सारा नेटवर्क है। फिर उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट है, जो इंडिया की 7 सिस्टर्स जो बोलते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, ये सब जो 7 जो स्टेट्स हैं, उस तरफ थोड़ी डेंसिटी रेलवे की कम है। तो भी इंडिया में जो रोड्स है वो सभी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। अभी इसका हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि इंडिया में इतना अच्छा नेटवर्क क्यों है ट्रांसपोर्टेशन का। एज कंपेयर टू ब्राज़ील, इंडिया हैज़ अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। ब्राज़ील के कंपेयर में इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है बहुत ही डेंस है। About 80% of passenger and 70% of freight travel are carried by roads every year. तो इंडिया में रेलवे और रोड दोनों हैं, लेकिन इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अभी भी होता है वाया रोड। 85% इंडिया के जो पैसेंजर हैं, जितने लोग आने जाने वाले लोग हैं, वो सब रोड से जाते आते हैं, और 75% जो सामान वगैरह का जो लेके जाते हैं तो वो फ्रेट ट्रैफिक जो है वो रोड से जाता है। फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। रेलवेज आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और अभी क्या हो रहा है कि रेलवे की ग्रोथ होने की वजह से पैसेंजर और जो सामान लेके जाने वाले थे वो रेलवे पे भी डिपेंड हो रहा है, और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रेलवे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल states, northeastern state, central part of India and Rajasthan, while it is dense in the north Indian plain। तो रेलवे का नेटवर्क आप इसी मैप में देखोगे कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है, लेकिन जो राजस्थान के जो डेजर्ट वाला एरिया है या हिली स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे उसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, काफ़ी कम है वहाँ पे। रेलवे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वास्ट कंट्री वेयर डिस्टेंसेस आर लार्ज। तो इंडिया एक बड़ी कंट्री है, वहाँ पे डिस्टेंसेस बहुत दूर दूर हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए इंडिया में अभी भी जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ रेलवे। Waterways are a cheap mean of transport. Waterways contributes about 1% of country's transportation. It comprises rivers, canal, backwater, creeks, etc. तो इंडिया में वाटरवे जो है वो बहुत चीप है ट्रांसपोर्टेशन का ये एक मोड, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इंडिया में। ओनली 1% जितना भी टोटल ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें वाटरवे के थ्रू होता है। तो वाटरवे में जो रिवर्स में चलती हैं कुछ बोट्स, और इसके अलावा जो कैनल हैं बड़े बड़े, बैक वाटर हैं, क्रीक्स हैं, सब में बोट्स चलती हैं। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मूव थ्रू ओशन रोड। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो जो इंडिया के बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है या फिर इंडियन ओशन है, उसके थ्रू पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है जो फॉरेन ट्रेड का होता है।
Apart from international trade, these are also used for the purpose of transportation between islands and the rest of country. इंडिया के हमने जो पहले ही चैप्टर में जो पढ़ा था, इनफैक्ट सेकेंड चैप्टर में, कि इंडिया का जो मेन लैंड है जहाँ पे हम रहते हैं, मेन लैंड इंडिया में, इसके अलावा इंडिया में दो, मतलब एक अरेबियन सी में और दूसरा वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, बड़े बड़े इंडिया के पास दो हैं आइलैंड ग्रुप्स हैं। जो बे ऑफ बंगाल में है वो अंडमान निकोबार है, और जो अरेबियन सी में है वो लक्षद्वीप है। तो मेनलैंड इंडिया से वहाँ पे जो अपने आइलैंड्स पे जाने के लिए अभी भी सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल चीज़ है वो शिप्स के थ्रू जाते हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते हैं। As compared to Brazil, airways in India are more developed and use of internal airways is also increasing. तो इंडिया में एयरवेज जो है, बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, और अभी इंडिया में पहले आज से 4-5 या 10 साल पहले तक इंडिया में एयरवेज इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं कि ट्रेन से जाने की बजाय वो एयरवेज यूज़ कर रहे हैं। तब भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है इंडियंस का रेलवे है, एयरवेज सेकेंड है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अभी भी नंबर 1 जो है वो है रोडवेज। तो इंडिया में बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा डेवलप इसलिए भी हुआ क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है, बहुत सारा सामान यहाँ से वहाँ भेजना पड़ता है। और नॉर्थ इंडिया में डेंसिटी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्लेन है, प्लेन होने की वजह से वहाँ पे रोड्स बनाना या फिर रेलवे ट्रैक बनाना वो बहुत ही ईजी होता है, जबकि ब्राज़ील में ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में पॉपुलेशन ही नहीं है, इसलिए ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे। और इसके अलावा नॉर्थ ब्राज़ील में जो एरिया है वो बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। अब इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन, उस पर हम मूव करते हैं। इंडिया और ब्राज़ील का कम्युनिकेशन का देखेंगे हम। तो ब्राज़ील का मैप दिया है पेज नंबर 66 पे, आप ओपन करो, फिगर 9.12, उसमें ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताया। टाइम के बारे में आपको पता है कि जो वर्ल्ड का GMT जो होता है, ग्लोबल का मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो है जो ग्रीनविच लाइन, इंग्लैंड के जो ग्रीनविच सिटी से पास होने वाला जो लॉन्जिट्यूडनल लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो वहाँ का जो टाइम होता है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम है। उसके ग्रीनविच लाइन के जो लेफ्ट साइड में जब हम जाते हैं, मतलब ग्रीनविच लाइन के जब वेस्ट की तरफ आप मूव करते हो, तब वो टाइम पीछे होते जाता है। मतलब ग्रीनविच में समझो अगर अभी 12 बज रहा है तो वेस्ट की तरफ जाओगे तो अभी वो पीछे है, मतलब 11 बज रहा होगा, या फिर और आगे जाओगे जितना जितना आप वेस्ट में जाते जाओगे टाइम कम होते जाएगा। तो ग्रीनविच लाइन जो है या जो प्राइम मेरिडियन है वो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड से पास होती है, या बोल सकते हो कि इंग्लैंड और अफ्रीका से ऊपर से नीचे तक की वो लाइन जाती है, वहाँ पर है। और ब्राज़ील और वेस्ट साइड है, इसलिए ब्राज़ील जो है उससे पीछे है। और उसके अभी इसी मैप में देखो आप 9.12 में, तो एक लाइन आपको दिखेंगी, उसमें लिखा है -2 आवर्स, -3 आवर, -4 आवर, -5 आवर। तो ब्राज़ील का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो ग्रीनविच लाइन से या फिर प्राइम मेरिडियन से 2 घंटे पीछे वहाँ का टाइम, और थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे ब्राज़ील में तो 3 घंटे पीछे हो जाएगा उससे, और थोड़ा आगे जाओगे तो -4 आवर, और आगे जाओगे तो -5 आवर है। तो ब्राज़ील का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो दोनों के बीच में टाइम में डिफरेंस होगा। अगर वहाँ पे समझो अगर सनराइज हो रहा है तो उसमें जो एकदम जाओगे तो 3-4 घंटे का डिफरेंस है, 4 घंटे का, तो और 4 घंटे के बाद सनराइज होगा। वो इसलिए क्योंकि ब्राज़ील का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफ़ी बड़ा है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है ब्राज़ील का, वहाँ मैप में ही देखो आप, वो है नेसेंटे डो रियो मोआ। उसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखो तो उसका है 7 मिनट 32 सेकेंड 33 डिग्री साउथ, और 70 सेकेंड 59 मिनट वेस्ट। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो ब्राज़ील का है वो है पोंटा डो सेक्सास, तो वो और पोंटा डो सेक्सास paraíba, तो उसका जो लोकेशन है वो है 7 डिग्री 9 मिनट 28 सेकेंड साउथ, ये इसका लैटिट्यूड है, और लॉन्जिट्यूड है
34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट। तो आप देखोगे कि जो दोनों का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो ईस्टर्न जो वेस्टर्न पॉइंट है वो है 70 डिग्री 59 मिनट वेस्ट, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट। तो 70 और 34 इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। 8th में आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री पे अराउंड, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, अराउंड 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो अराउंड 168 मिनट का फ़र्क है। मतलब ब्राज़ील के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो है 168 मिनट का, मतलब 2 आवर 48 मिनट का फ़र्क है। तो इस मैप के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखना है मैप को रीड करने के बाद। हाउ मेनी डिविजन्स कैन यू सी इन द मैप, तो कितने डिवीजन आपको दिख रहे हैं। व्हाट डू दिस डिविजन सिग्निफाई, ये जो डिवीजन दिख रहा है 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर, तो वो क्या बता रहे हैं। विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज अहेड ऑफ अदर, कौन से ब्राज़ील के पार्ट दूसरों से आगे, तो जो ईस्ट के साइड वाले वो आगे हैं, जो वेस्ट में जैसे जैसे जाते जाओगे पीछे पीछे जाते रहेंगे। जीएमटी का मतलब क्या है वो आपको बताना है। हाउ मेनी मिनट्स इज दिस पार्ट अहेड ऑफ अदर, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से कितना मिनट आगे। व्हाट डज द रेड लाइन इन द मैप शो, तो मैप में जो रेड लाइन है वो क्या बताती है। इसका मैं जो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। यू विल find that because of the vast longitudinal extent of country, differences between two extreme point is around 168 minutes, means 2 hour 48 मिनट। तो ब्राज़ील का जो सबसे ईस्ट वाला पार्ट है, जैसे पोंटो डे सेइक्सास जो है, और जो सबसे वेस्ट वाला पार्ट है जो नेसेंटे डो रियोमोआ है, तो दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो है 2 आवर 48 मिनट्स। There are different time zones in the country. Brazil has 4 time zone. तो ब्राज़ील में 4 टाइम जोन है, मतलब वहाँ की जो वॉच है, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम दिखाता है। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया का जो पढ़ोगे आपने 8th में भी आपको चैप्टर था, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कोलकाता का कंसिडर किया जाता है। तो वहाँ के हिसाब से पूरे इंडिया में जो घड़ी है वो एक ही टाइम बताती है, लेकिन ब्राज़ील में 4 टाइप की घड़ी होती है डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह पे आदमी रह रहा है। Brazil has 4 time zones. It behind the GMT by 2, 3, 4 और 5 आवर। तो GMT से जो ग्लोबल टाइम है उससे ब्राज़ील का जो टाइम है अलग अलग जोन में 2, 3, 4, 5, मतलब जो ईस्टर्न वाला है 2 घंटा पीछे, फिर उससे आगे 3, 4, और जो एकदम सबसे फार वेस्ट है, जो सबसे वेस्ट में रहता है ब्राज़ील के, वो ग्लोबल टाइम से 5 घंटा पीछे चल रहा होता है। The red line in the map shows the GMT 03 time zone, which is considered to be official Brazilian time, BRT। तो ये ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम है, जो रेड लाइन दिख रही है आपको, वो GMT से, मतलब जो ग्लोबल टाइम है, ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम है, उससे 3 घंटे पीछे है, और वो है ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम। BRT इसे कहते हैं BRT। इट इज 3 आवर्स बिहाइंड GMT, ये GMT से 3 घंटे पीछे है। अभी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन ब्राज़ील आर वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट। तो वहाँ जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, मतलब जो मोबाइल या फिर जो भी टेलीफोन का सर्विसेज है, वो बहुत अच्छे से डेवलप है। दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स लैंडलाइन एज वेल एज मोबाइल सर्विसेज, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस। तो यहाँ के जो कम्युनिकेशन में है, लैंडलाइन फ़ोन है, और इसके अलावा मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर और इंटरनेट सब। टुडे मोर देन 45% ऑफ ब्राज़ीलियन पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट। ब्राज़ील का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 45% के पास ईजिली है इंटरनेट। द टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज फेयरली modern, particularly in the center south Brazil. However, the north and northwest are the drastically less developed. तो ब्राज़ील का जो सेंट्रल साउथ पार्ट है, साउथ ब्राज़ील है, सेंट्रल ब्राज़ील, वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट सेंट्रल साउथ ब्राज़ील जो है,
सॉरी नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ब्राजील जो है, जहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है उस एरिया में, वहाँ पे अभी भी जो कम्युनिकेशन इतना अच्छा डेवलप नहीं है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवर रिसेंट ईयर्स मोबाइल टेलीफोन्स हैव लेड द रैपिड एक्सपांशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन ब्राजील। तो मोबाइल आने की वजह से अभी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो बहुत रैपिडली पूरे ब्राजील तक पहुंच गई है। द नेचर ऑफ ब्राजीलियन टेरिटरी, स्पेशली लैंड मास साइज एंड लार्ज पॉकेट ऑफ अनपॉपुलेटेड एंड डेंसली वेजिटेटेड एरियाज क्रिएट सिग्निफिकेंट impediments to the expansion in the coverage of telecommunication service। तो ब्राजील का बहुत सारा बड़ा एरिया है जहाँ पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, या फिर वहाँ पे वेजिटेशन है, या फिर फॉरेस्ट वाला एरिया है, इसलिए वहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन इतना एक्सपांशन नहीं हुआ। ब्राजील इज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू सेंड डोमेस्टिकली मेड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस विथ इट्स ओन रॉकेट। तो ब्राजील अभी ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही है कि अपने खुद के रॉकेट से अपने सैटेलाइट्स वो भेज सके स्पेस में, जबकि इंडिया ऐसा पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इंडिया का कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 67 में देखो लोकेशन एंड एक्सटेंट है इंडिया का। जैसे ब्राजील का हमने देखा, तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसमें भी काफ़ी डिस्टेंस है, अराउंड 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम वाइज भी अगर आप देखोगे तो 2 आवर 120 मिनट्स का 2 आवर मतलब अराउंड 2 आवर 2 घंटे का फर्क है, या 120 मिनट बोल सकते हो। ब्राजील में वो अराउंड 3 आवर था, 2 आवर 48 मिनट था, इंडिया में 2 आवर है। लेकिन जैसे ब्राजील ने 4 डिफरेंट टाइम जोन एक्सेप्ट किया था उसको फॉलो कर रहे थे, बट इंडिया ने एक ही टाइम जोन को एक्सेप्ट किया है और उसी को फॉलो करते हैं। तो पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही घड़ी जो है एक ही जैसे टाइम बताती है, भले वहाँ पे लाइट जैसे कहीं पे सनसेट और सनराइज लेट हो या जल्दी हो, लेकिन जो टाइम है वो फिक्स है। India too has a large longitudinal extent. The difference between two extreme most points is 2 hour और 120 मिनट। तो इंडिया के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो एक्सट्रीम पॉइंट है दोनों में डिफरेंस है 2 घंटे का। इंडिया हैज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन, द 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो IST जो है वो है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट वाला जो लॉन्जिट्यूड वाली लाइन है, वही इंडिया ने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है। इट इज अहेड बाय 5 आवर 50 मिनट्स फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो GMT जो ग्लोबल टाइम है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से इंडिया का जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम वो 5 आवर 30 मिनट्स जल्दी है, क्योंकि इंडिया जो है वो जो ग्रीनविच मेरिडियन है GMT है, या ग्लोबल टाइम बताने वाली जो लाइन है जो प्राइम मेरिडियन जिसे कहते हैं, उससे हम लोग ईस्ट में है। तो हम लोग ईस्ट में है इसलिए हम लोग उससे आगे हैं। ब्राजील ग्रीनविच लाइन से GMT से वेस्ट में है, इसलिए ब्राजील का टाइम GMT से पीछे है। इंडिया 5 घंटा 30 मिनट्स मतलब 5.5 घंटा, इंडिया 5 आवर 30 मिनट्स मतलब 5.5 आवर इंडिया आगे है। With the explosion of electronic media, telecom industry has become one of the fast growing sector in the era of information and communication. More digitally enhanced communication devices like mobile phones, internet and satellites are paving way for expansion for the wider reach of communication technology। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का एरा है, उसका ज़माना है। सब कुछ डिजिटल हो रहा है अभी, और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की वजह और सैटेलाइट की वजह से बहुत ही जो इसका एक्सपांशन है कम्युनिकेशन का वो बहुत ही फास्ट हो गया। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। विद डेवलपमेंट और ओन सैटेलाइट इंडिया हैज़ कम टू अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट यूज़र ऑफ स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज़ करते हैं, और इंटरनेट भी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया ने खुद के अपने सैटेलाइट डेवलप किए हैं और उसको अपने खुद के रॉकेट से उसको स्पेस में भी भेजा है। तो इंडिया काफ़ी उसमें इंडिया आगे आ गई है। तो इसी के साथ हमने आज ज्योग्राफी का पोर्शन पूरा हो गया अपना। अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग साइंस पे फोकस करेंगे। मीनाक्षी मैम साइंस 2 का कुछ 2-3 चैप्टर ले रही है और मैं साइंस 1 स्टार्ट कर रहा हूँ।